सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। डमो अरिहन्ताडं डमो सिद्धाडं डमो आयरियाडं डमो वज्रायाडं डमो लोए सवसाहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखेया। हम तो बस इतना जानते आप सरीखेया। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शिक्षवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की। यह महान पर्व चल रहा है। यह पर्व यह दिखाता है कि हमें भगवान की भक्ति कैसे करना है, क्योंकि भक्ति ही मुक्ति का कारण बनती है। जो मोक्ष के द्वार पर ताला लगा हुआ है, उस ताले को खोलने के लिए भक्ति रूपी चाबी की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से जो मोक्ष के द्वार पर जो ताला लगा है वह खुल जाता है। तो अपने इष्ट आराध्य के प्रति निस्वार्थ प्रेम उमड़ना भक्ति है। क्योंकि कई बार लोग दिखावा भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, क्योंकि ये अंदर की ही बात होती है। ये बाहर तो समझ में नहीं आता है कि व्यक्ति बनावटी भक्ति कर रहा है कि वास्तविक भक्ति कर रहा है। इसलिए आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध स्थापित करने का जो सेतु होता है उसका नाम है भक्ति। इसलिए जितने भी आचार्य महाराज हुए हैं, चाहे वह मानुतुंग महाराज हों, उन्होंने इसलिए भक्ति नहीं की ताले खुल जाएं, ताले खोलने के लिए भक्ति नहीं की, लेकिन भक्ति की तो अपने आप भक्ति का चमत्कार से हुआ, उसके माध्यम से वह ताले अपने आप टूट गए। इसलिए भक्तांबर स्तोत्र आज सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जहाँ पे कोई चमत्कार होता है तो व्यक्ति वहाँ पर भीड़ लगने लग जाती है। लोग कहते हैं कि जैसे कहीं पे अभिषेक होता है अचानक, तो वहाँ पर अतिशय हो गया। तो जो भी जहाँ पर भी अतिशय आदि होते हैं, वो देव आदि जो आते हैं दर्शन करने, और उनको अगर कोई अच्छी प्रतिमा दिखती है तो वह कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों की आस्था जुड़ जाए। क्योंकि पंचम काल है, लोग सच्चे भीतरागी भगवान पर आस्था नहीं रख पाते हैं, डामाडोल रहता है उनका सम्यक दर्शन। पार्श्वनाथ भगवान पे सबसे ज़्यादा लोगों की श्रद्धा आस्था रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उनने उपसर्ग सहन करे और जो उनका जो उपसर्ग दूर हुआ तो कौन कहलाने लगे? वह उपसर्ग विजेता कहलाने लगे। शांतिनाथ भगवान शांति के दाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को ये चल मल अगाड़ दोष लगते हैं, ऐसी श्रद्धा रखना। लेकिन अब अन्य जगह जाते हैं उसकी अपेक्षा ठीक है। इसलिए शांति धारा का यह प्रचलन हुआ कि आप भगवान से ही निवेदन करो कि भगवान इस जितनी भी विश्व की बीमारियां हैं सब दूर हो जाएं, विश्व के सबके कष्ट दूर हो जाएं। ऐसी भावना तो प्रतिदिन अपन को बहाना ही चाहिए। ये मंगल भावना होती है, ऐसी भावना प्रतिदिन भाई जाती है कि जिससे सबके कष्ट दूर हों। ये भावना हमेशा शुरू से ही भाई जाती है, चाहे वह बारह भावना हो, चाहे बैराग भावना हो। ये भावनाएं जो होती है, भावना भवनाशनी कहा है, यानी भवों का नाश करने वाली होती हैं। तो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, भक्ति पापी मन को पवित्र करती है। भक्ति से तन मन वचन वतन धन सभी शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए भक्ति में आनंद उत्साह सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्ति में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। कई बार दान की बात आती है तो लोग कंजूस बन जाते हैं और कार्यों में कंजूस बन जाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा भजन है, मीरा ने भक्ति में अपनी
श्याम को ध्याया था, भक्ति में ही सबरी ने श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुजी, तुम मेरे घर आओ। सबकी भावना होती है कि आचार्य श्री के चरण हम यहाँ पढ़े, लेकिन पुण्यशाली होते जिनके यहाँ आचार्य श्री भगवान के चरण पढ़ते हैं, क्योंकि आचार्य भगवान दिन पे दिन और कठिन होते जा रहे हैं। कठिन माने ऐसे कठिन नहीं, बीच में कुछ अभी समस्याएं आ गई थी, उसके कारण फिर जिनका पुण्य होता है तो उनको बड़ी सरलता से वह उपलब्ध हो जाते हैं। तो मैं ही मीरा मैं ही सबरी, राम श्याम बन आओ, कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव, कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। मैंने गुरुवर तुमसे मन की बात छिपाई है, हो मैंने गुरुवर तुमसे मन की बात छिपाई है। अपने मन की बेदी पर तेरी छवि बिठाई है। भटक जो जाऊं गुरु अगर तो थाम मुझे तुम लेना, मैंने तुमको अपना माना, ध्यान भी मुझ पर देना, कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव, कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। मैंने गुरु भक्ति में ही दिन रैन लगाए हैं, हो मैंने गुरु भक्ति में ही दिन रैन लगाए हैं। हो निष्कंप हृदय से चरणों दीप जलाए हैं। बुझ ना जाए श्रद्धा ज्योति, हाथ उसे तुम देना। तेज हवाओं में भी गुरुवर थाम मुझे तुम लेना, कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव, कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव, कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। कल भी बताया था ना कि जिस प्रकार से मीरा ने घनश्याम को बुलाया था, सबरी ने श्री राम को बुलाया था, और छोटे बाबा ने बड़े बाबा को बुलाया था। ऐसे ही भक्ति करना पड़ेगी, तब वो प्राप्त होता है जो हम चाहते हैं। इसलिए भक्ति में कंजूसी नहीं करना, भले ही आपके पास कुछ हो चाहे नहीं। एक बार हम कुंडलपुर में बैठे थे बड़े बाबा के सामने, और हम ध्यान कर रहे थे भगवान का, और हम बड़े बाबा से कह रहे थे, हे भगवान मेरे पास कुछ है ही नहीं अर्पण करने आपको, बस भाव हैं। द्रव्य तो हमारे पास है ही नहीं कि हम आपको अर्पण करते, द्रव्य होती तो आपके पास लाते, लेकिन हमारे पास तो भाव हैं। तो भगवान की भक्ति में कभी कंजूसी नहीं करना। जब भी अच्छे से पूजन भक्ति करो। देखो देव भी जाते हैं और अष्टानिका पर्व में जाते हैं, और क्रम क्रम से चारों दिशाओं में भगवान की भक्ति करते, अभिषेक करते, पूजन करते। और इधर अपन जब द्रव्य चढ़ाते हैं तो कंजूसी से चढ़ाते हैं, सस्ती द्रव्य लाते हैं कि भगवान थोड़ी देख रहे हैं। और महाराज जब देखते हैं तो अच्छी सजा के लाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि भगवान को ही अर्पण कर रहे हैं। ये परिग्रह जो आप रखते हैं तो द्रव्य चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? ये हमारा परिग्रह कम होता है। और हमारे भगवान जो हैं वो सब कुछ देने वाले होते हैं। तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे हैं। तो भगवान के लिए तो ऐसे लगता है कि सब कुछ अर्पण कर दिया जाए, समर्पण कर दिया जाए। देखो वो कहते ना, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, उसकी भावना ऐसी थी। एक बार मुझे संस्मरण याद आ रहा है कि आचार्य भगवान का बिहार चल रहा था, और बिहार करते करते एक जैनेतर महिला थी, उसकी भावना हुई कि हम आचार्य जी का पाद प्रक्षालन करें। लेकिन चूंकि उसने सोचा कि इतनी सारी भीड़ है और मैं कैसे जा पाऊंगी, और हो सकता है कोई मुझे मना कर दे। उसने क्या किया कि अपना जो लोटा था, लोटे को ऐसा फेंक दिया, और उस लोटी में से जल की धारा आचार्य जी के चरणों को स्पर्श कर गई।
तो देखो ये कहलाती भक्ति कि वो चयनेतर हैं। आप जब हम आचार्य भगवान के साथ व्यवहार करते थे तो वो अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति दिखाते थे, अपने हिसाब से जो भी उनके पास जो सामग्री रहती थी वो चढ़ा देते थे। ये मेंढक की भी एक आती है कि मेंढक पाखड़ी लेकर जा रहा था और वह पूजन के उद्देश्य से जा रहा था कि मैं भी समोसरण में पहले पहुंचूं। और राजा श्रवणिक के जो हाथी था उसके पैर के नीचे वह मेंढक आता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। देव बनकर वो सबसे पहले समोसरण में पहुंच जाता है। ये भक्ति है। भक्ति में ये नहीं देखा जाता है कि मेरे पास कुछ सामग्री नहीं है, मैं कैसे करूं। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, वो बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया को देखा, चिड़िया से कहा तू मूर्ख है, क्या कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो एक छोटी सी गिलहरी भी थी। जब पुल बन रहा था तो दोनों रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों अपनी चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे बताओ ये छोटी सी गिलहरी क्या करेगी बताओ। तो वो कहते हैं कि नहीं, यह गिलहरी जो है वह जा रही है और पानी में लौटकर और फिर पानी में लौटकर आती थी और फिर रेत में लौटती थी और कुछ कण रेत के उसके साथ लग जाते थे, वह आती थी फिर जाती थी। वह ऐसा प्रयास कर रही थी। इसलिए हम ये नहीं सोचे कि हम छोटे हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, काम छोटों से निकलता है बड़ा। यह सबक आँख के तिल से मिला। इसलिए आँख का लेंस होता है छोटा सा होता है लेकिन काम बड़े बड़े करता है। इसलिए बीना वाले कहते हैं, बीना वालों की छवि जो पहले बनी हुई थी तो लोग जब आ रहे थे तो ऐसे ही बोलते थे, अरे महाराज जी कहाँ जा रहे हो, उधर ऐसा है वैसा है। लेकिन वास्तव में देखा कि वैसा नहीं दिखा, बहुत अच्छी स्थिति है। और हमने कल भी बोला था, हम तो क्या करते हैं, लोगों के भाव अच्छे बनाते रहते हैं। विशुद्धि बढ़ेगी आपकी तो आचार्य भगवान निश्चित रूप से आएंगे। आचार्य सी तो हम तो बोले 100% आचार्य सी को तो बिना आना ही है। लो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा लोगों को। आचार्य जी की पूरी भावना है लेकिन आपका पुण्य जागृत नहीं हो रहा है। इसलिए आचार्य भगवान पास से निकल गए। पुण्य जागृत करना पड़ेगा क्योंकि आचार्य भगवान को किसी से ना राग है ना किसी से द्वेष है। वो जाते हैं लेकिन कुछ हमारी कमियां होती हैं, उसके कारण से वो पास से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है। देखो यहाँ के लोग जब जब भी गए आचार्य भगवान ने बड़े प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया। और वो लोग आते हैं कहते महाराज जी ऐसे लगता है आचार्य भगवान के जब दर्शन करते, जब चर्चा करते तो ऐसे लगता है जैसे दुनिया की पूरी संपदा हमें मिल गई हो। तो आचार्य भगवान ऐसे हैं। कल हमने बताया ही था कि आचार्य भगवान ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, वो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। कई लोग बोलते ना कि आचार्य भगवान के दर्शन ही नहीं मिलते और वो तो सिर्फ बड़े लोगों के हैं। अरे आचार्य भगवान इतने बड़े हैं कि उनके लिए अपना हृदय विशाल करो, तन मन धन से समर्पित होकर उनके लिए बस अपना सर्वस्व निछावर कर दो तो बस वो बस में हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि आचार्य जी बस में नहीं होते। हमें मालूम है कि आचार्य जी को बस में करना कितना सरल है। लोग कहते हैं आचार्य जी कठिन है, हम कहते हैं आचार्य जी से सरल दुनिया में कोई नहीं है। तो आचार्य भगवान को हमने करीब से देखा है, हम जानते हैं कि कैसे आचार्य भगवान को पाना है। हमारे पास तरीके हैं लेकिन हम सबको नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ चीज़ें आम लोगों को बता दो तो आम लोग क्या करने लगते, फिर वो अपनाने लगते। उससे क्या होता है, फिर जिनको जो चीज़ मिलना है वो नहीं मिल पाती है। इसलिए हम वो तरीका आपको सबको नहीं बताएंगे। लेकिन हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है कि आचार्य ऋषि को पाने का, कि आचार्य ऋषि को कैसे पा सकते हैं वो अगले सत्र में बताएंगे, अगले एपिसोड में बताएंगे। अभी चर्चा चल रही थी भक्ति की, तो भक्ति जीने की कला सिखाती है। भक्ति के आगे इंद्रियां रस फीके लगते हैं। सच्चा भक्त किसी भी परीक्षा से गुजरने पर भयभीत नहीं होता है, डरता नहीं है भाई कि हम कैसे पास होंगे। बस जब अगर तैरना सीखना है तो कूदना पड़ेगा जल में, पानी में, तो अपने आप फिर धीरे धीरे फड़फड़ाएगा, व्यक्ति सीख जाएगा। कई लोग हैं पूजन नहीं आती, कहते कैसे करें। अरे धीरे धीरे कुछ गलतियां करोगे फिर बाद में लास्ट में बोल दोगे, बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसादत है परम गुरु सो सब पूर्ण हो। भगवान तो सब समझ रहे कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। अरे भक्ति में तो टूटे फूटे शब्द भी चल जाते हैं। इसलिए ऐसा विकल्प नहीं करें कि भैया हमें पूजन नहीं आती, हमें भक्ति नहीं आती, हमें कुछ नहीं आता। अरे एक व्यक्ति हमारे पास बेंगलोर से आए, कुंडलपुर की बात थी, और बड़े उद्योगपति थे और वो
बड़े भावुक हो जाते थे जब भी कुछ ऐसी बात आती थी, आहार दे रहे थे, ऐसी पूजन का बोला तो महाराज जी बोले हम पूजन पढ़ के नहीं कर सकते जो गद्य रूप में। हमने कहा बाद में आना, इशारे में बोला, आहार का समय था तो हमने कहा कि बाद में बताएंगे। फिर वो आए तो हमने कहा जरूरी नहीं है कि गद्य रूप में करो, अरे पद्य रूप में भी स्तुति होती है, गद्य रूप में भी होती है, आप गद्य रूप में कर सकते हैं, पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। भगवान तो सब समझते हैं, इसलिए भगवान के सामने जब भी भक्ति करें बड़ी तन्मयता से करें तो ही आपका कल्याण होगा। एक देखो बहुत अच्छी गंधोदक की महिमा का एक हमें विवरण मिला, बहुत अच्छा विवरण है। इससे आपकी देखो श्रद्धा आस्था और मजबूत होगी कि एक स्थान पर लिखा था कि कुष्ठादि रोगों का 6 कारण है गंधोदक, जो आपत्तियों के सतचक्र का निवारक है, जो शुभ गति के पथ का सहचारी है, जो निश्चय ही विघ्न राशि का विदारक है, जो पाप रूपी सर्प के लिए नाश करने वाला गरुण है, जो इच्छित सुखों को देने वाला महान कल्प वृक्ष है, जो मिथ्यात्व रूपी बेल को सुखाने के लिए सूर्य का तेज है, जो सार और असार के भेद को प्रकट करता है, जो समस्त यंत्रों में, जो परम मंत्रों में परम मंत्र है, जो सकल मंत्रों में शुभ मंत्र है, जो समस्त रिद्धियों का दाता है, जिससे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उस गंधोदक की स्वर्ग में देवों ने वंदना की, व्यंतर गणों ने वंदना कर आनंद मनाया, मध्यलोक में मनुष्य वृंद ने वंदना की, पाताल में नागेंद्रों ने वंदना की। वह गंधोदक धुलता हुआ जहां जहां गया वहां वहां तुरंत उसकी वंदना की गई। एक रैदु ग्रंथावली हुई, उस वह प्रकरण कहीं से मिला था। तो एक उदाहरण और आ रहा है भक्ति का ही है कि एक बार आचार्य भगवान जब चांदखेड़ी में अभिषेक हुआ था, चांदखेड़ी में जब अभिषेक हुआ तो ब्रह्मचारी संजय भैया आचार्य श्री के पास जब गंधोदक लेकर गए तो गंधोदक लेकर गए, जब संभवतः आचार्य श्री विदिशा में विराजमान थे तो आचार्य भगवान ने एक बार गंधोदक ले लिया। जैसे ही भैया जी जाने लगे आचार्य श्री ने फिर से बुलाया, एक बार फिर से गंधोदक लिया, फिर वो जाने लगे, फिर एक बार फिर आचार्य श्री ने कहा एक बार और आओ, तो आचार्य श्री ने फिर तीसरी बार गंधोदक लिया। आचार्य श्री बोलने लगे कि देखो ये गंधोदक है, हम साक्षात जो प्रतिमाएं निकली है उनके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस गंधोदक में ही हम यही भावना भाते हैं कि वही हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं प्रतिमाओं के। ये कहलाती है गंधोदक की महिमा। लोग कहते हैं कि आज कुछ नहीं होता है गंधोदक लगाने से, आप जो महिलाएं हैं जो रोगी होते हैं जो यहाँ पे आ नहीं पाते हैं, वो लोग गंधोदक जब ग्रहण करते बड़ी श्रद्धा आस्था से, क्योंकि भगवान का ही स्पर्श है वो, इसीलिए तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देने वाला होता है। अब लोग कहते हैं कि हमें गंधोदक से फायदा नहीं हुआ, तो भैया आपका पाप कर्म का उदय है, तो जब तक आपको वो औषधि काम नहीं करेगी। तो गंधोदक इतना पावन पवित्र होता है, उसकी महिमा बताई जा रही है, भक्ति की महिमा बताई जा रही है। और एक और बहुत अच्छी बात कह के बस पूर्ण करेंगे। लोग कहते हैं कि पूजा अर्चना से क्या होता है। आज युवा लोग हैं, उनसे बिहार आदि में तो चलते हैं, आहार में भी जाते हैं, लेकिन प्रवचन आदि से वो दूर रहते हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, सब जगह की बात है। ये कारण रहता है क्योंकि वो देर तक सोते हैं और देर तक सोते रहते हैं और देर में सोते हैं, इसलिए उठ नहीं पाते हैं सुबह से। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि पूरे देश और दुनिया में सभी लोग सुनते हैं प्रवचन के माध्यम से। तो ये बात उन तक पहुंचाने के लिए ये बता रहे हैं कि नियमित रूप से भगवान की पूजा करने से मन शांत रहता है, साथ ही परेशानियों में फंसने की संभावना कम हो जाती है। यह बात अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में आई है और किशोरों का अध्ययन करके पाया कि धार्मिक अभिरुचि रखने वाले किशोरों का व्यवहार अच्छा होता है। ये उन बच्चों के लिए जरूर बताना, जरूर सुनाना कि जो युवा नियमित रूप से मंदिर जाते हैं और धर्म को जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, वे दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार करने व परेशानियों में पड़ने से बच जाते हैं। स्कूल परिवार में उनको सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। आप देखते होंगे अगर धोती पहन के जाओगे तो होली में भी कोई रंग नहीं डालता है, समझ जाता है कि भैया ये धार्मिक व्यक्ति है, धोती पहने हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा था, बहुत कर्फ्यू लगा था, तो जो धोती पहन के आते थे उनसे कोई कुछ नहीं बोलता था। तो ये एक ड्रेस होती है,
इस ड्रेस के भी कई फायदे होते हैं। बचपन में जिनमें पूजा प्रार्थना भक्ति करने का संस्कार रहता है उन किशोरों का व्यवहार सकारात्मक हो जाता है, जबकि इसके अभाव में किशोरों में नकारात्मक यानी नेगेटिव प्रवृत्ति पड़ जाती है। तो नियमित पूजा प्रार्थना भक्ति करने वाले किशोर शराब सिगरेट मांसाहार आदि सप्त व्यसनों से दूर रहते हैं, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा युवा बिगड़ रहे हैं। कोई नॉनवेज का सेवन करने लगा है, शराब का, क्योंकि जीवन करती है खराब वह है शराब। इसके बारे में फिर आगे कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज सिर्फ भक्ति का ही प्रसंग था। अभी तो ये पार्ट में हुआ है, अभी तो कई पार्ट आएंगे, क्योंकि अष्टमी का पर्व चल रहे हैं और इसको हम फिर आगे विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तो ये चाहे महिलाएं हों, महिलाएं तो वैसे अधिकांश पूजन करती हैं बालिकाओं को छोड़कर, और पुरुष वर्ग भी करते हैं लगभग, लेकिन जो युवा हैं वो पहले से तो बहुत बदलाव आया है कि अभिषेक करने लगे, शांति धारा पूजन आदि करने लगे हैं, लेकिन कई बार नहीं करते। तो इसलिए कहा जाता है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन तो कम से कम पूजन करो, क्योंकि जो व्यक्ति पूजन करता है तो पूज्य सुधासागर जी महाराज जी बोलते हैं कि 6 महीने में उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब लोग इसलिए नहीं पूजन इसलिए नहीं करना कि हमारी परेशानियां सब दूर हो जाएं, परेशानी अपने आप दूर हो जाती है, लेकिन आपका पुण्य भी होना चाहिए इसके साथ में। कई बार तीव्र कर्म का उदय रहता है, तो आप कितनी भी भगवान की पूजन करो, कितनी भी जाप करो, तो भी वह कर्म नष्ट नहीं होता है, लेकिन लगातार करते रहोगे तो निश्चित रूप से यह कर्म नष्ट होंगे। आज भक्ति का प्रसंग चल रहा था और आगे और अच्छे से इसके बारे में प्रकाश डाला जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे हम भक्ति करें कि हमें इस जीवन से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको मुक्ति दिला सके। एक भगवान की भक्ति ही है जो सबके लिए मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। आपका जीवन बहुत अच्छा बने, इन्हीं भावना के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव श्री क्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की। मैं पूज्य मुनि पर